का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिछले हफ्ते हमने दाऊद के जीवन के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा कि दाऊद बचपन से भेड़ बकरियां चराता था। उसका पिता का नाम यिशै, उसके 8 बेटे और दाऊद सबसे छोटा था। शमूएल को परमेश्वर ने बोला कि यिशै कि एक बेटे का तो अभिषेक कर, उसे मैं राजा बनाऊंगा। उससे पहले परमेश्वर ने शाऊल की बातों के कारण, शाऊल ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा और यदि माना भी तो अधूरी तरह से। परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताया, शाऊल को रद्द किया, करना पड़ा। तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद का जब अभिषेक शमूएल नबी ने किया तो वचन में लिखा है कि 1 शमूएल 16:13 में कि उस समय से परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। समय समय पर परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा। मेरे अजीजों, नए नियम में हम उत्तम वाचा, बेटर कवेनेंट में हैं। उस समय समय पर पवित्र आत्मा उतरता था, बल से उतरता था। लेकिन आज वो बलवान पवित्र आत्मा, वो आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया, यीशु मसीह के मरे हुए शरीर में जिसने जिंदगी डाली, जिसने सामर्थ डाली, वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर वास करता है, हमारे इर्द गिर्द रहता है। मेरे अजीजों, यिशै ने अपने छोटे बेटे को उसके बड़े भाइयों के पास भेजा। ये बड़े भाई, कुछ उसके भाई फौज में थे और वो इस समय उनकी लड़ाई फलिस्तियों के साथ चल रही है। एक तरफ इजरायली, एक तरफ फलिस्ती। फलिस्तियों का एक बहुत बड़ा योद्धा है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। वो इजरायलियों को ललकार के डराता है। और यिशै ने दाऊद को कहा कि तू अपने भाइयों के पास जा। कुछ खाने पीने का सामान उसको दिया और बोला कि उनकी राजी खुशी का तू पता करके आना, कोई इनकी निशानी लाना, ये भी बोला है। और दाऊद पिता की आज्ञा मानते हुए दाऊद जहां लड़ाई हो रही थी वहां गया। और जब वहां गया तो उसके भाई जो हैं दाऊद को देखकर क्या बोले? 1 शमूएल 17 28 पद, 28 और 29 पढ़ेंगे। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है।
तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। पिता ने भेजा, पिता ने जो भेजा उसके अनुसार, उसकी आज्ञा मानकर, पिता की आज्ञा मानकर ये लड़ाई के मैदान में भाइयों से मिलने के लिए गया, कुछ खाने पीने का सामान उनको देने के लिए। और उससे पहले यदि हम देखें तो उसको, जो योद्धा था फिलिस्ती, उसको, उसके बारे में बात चल रही है। और बहुत क्रोधित हुआ उसका भाई, बहुत गुस्से हुआ। बजाय इसके कि उसको प्यार से मिलता, पिता की बात सुनता, घर का हालचाल पूछता, वो बहुत क्रोधित हुआ। कहने लगा तू यहां क्यों आया है? पूछ तो सही क्यों आया है, कि प्यार से पूछ। आगे कहते हो जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। मेरे जीजो, तू लड़ाई देखने के लिए यहां आया, तमाशा देखने के लिए आया तू तो। तेरा अभिमान, तू घमंडी है और तेरे मन में बुराई है। मैं जानता हूं तू बुरा है, घमंडी है, तमाशा देखने आया है। मेरे चीजों, हमारे साथ भी कई बार यही होता है। हम कई बार पिता ने जो आज्ञा दी होती है, परमेश्वर पिता ने जो आज्ञा दी होती है, या हमारे अधिकारियों ने जो आज्ञा दी होती है, ये अधिकारी माँ बाप भी हो सकते हैं, ये अधिकारी चर्च के लीडर्स भी हो सकते हैं, ये अधिकारी जहां हम काम करते हैं वो भी हो सकते हैं। जब वो हमको कोई काम करने के लिए भेजते हैं या कहते हैं, तो सभी लोग हमको सही ठीक नहीं समझते। उल्टी सोच बहुतों की होती है, सगे भाई की सोच, बड़े भाई की, जिसको दाऊद से ज्यादा समझदार होना चाहिए क्योंकि वो बड़ा है। कई बार हमसे बड़े भी सही चीज को जानने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बुराई करते हैं। बहुत बार उसमें हमारे बुजुर्ग भी हो सकते हैं। चिंता ना करें, ये दाऊद के साथ हुआ, बहुतों के साथ पुराने नियम में, नए नियम में हुआ, हमारे प्रभु यीशु के साथ हुआ। उसके साथ जब हुआ, उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो जब आप कोई भला काम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई काम करते हैं, सभी लोग आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। जो काम अच्छे परमेश्वर ने आज्ञा आपको दी है उनको करने की, याद रखिए, सभी उनको पसंद नहीं करेंगे, सभी प्रशंसा नहीं करेंगे। बहुत से गलत समझेंगे, बहुत से आपके विरोध में बोलेंगे, आपको गलत समझते हुए आपके खिलाफ बोलेंगे। मैं तेरी बुराई को जानता हूं, तेरे घमंड को जानता हूं, तू तमाशा देखता है, ये देखती है। दूसरे भाई ने भी ऐसे बोला 30 पद में, तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। पहले के समान इस भाई ने भी और इसके साथ जितने लोग हैं उन्होंने भी उत्तर दिया। तू घमंडी है,
तू बुरा है, तू तमाशा देखने आया है। ये तो पिता की आज्ञा मानने के लिए आया है, पिता की आज्ञा के अनुसार आया है, लंबे सफर तय करके आया है। लड़ाई के मैदान में कुछ भी हो सकता है, उस बात की उसने परवाह नहीं की दाऊद ने, कि लड़ाई में मेरा भी नुकसान हो सकता है। इस बात की चिंता ना करके पिता की आज्ञा को माना। तो भी उसके भाइयों ने, लोगों ने उसको सही नहीं समझा, उसकी विरोधता की। यदि आपके साथ भी कोई ऐसा करता है, दुखी ना हो, उनके खिलाफ ना बोलें, उनकी बुराई दूसरों के पास ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु ने मत्ती 5 अध्याय 11-12 पद, मत्ती 5, 11-12, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। उसके पिता के दिए हुए काम के कारण भाइयों ने और लोगों ने उसकी क्या की जी? निंदा की। क्या की? निंदा की। तो जब हमारी भी कोई निंदा करता है, हमको गलत समझता है, सही समझने की कोशिश नहीं करता कि हमारे दिल में क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं, किस मकसद से हम कर रहे हैं। हम तो प्यार के कारण करते हैं, हम सेवा के कारण करते हैं, बहुत से काम आदर के कारण करते हैं, दूसरों की आशीष के लिए करते हैं। लेकिन दूसरे जब इससे उलट समझते हैं तो प्रभु क्या कहता है? तुम धन्य हो। तुम क्या हो जी? तुम क्या हो? तुम धन्य हो, तुम श्रापित नहीं हो। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। कभी बुड़बुड़ाए ना, कुड़कुड़ाए ना, खिलाफ ना बोलें किसी के। जब प्रभु के कारण, उसके वचन में बने रहने के कारण, उसकी सेवा के कारण आपकी लोग निंदा करते हैं और सताएं, सिर्फ निंदा ही ना करें और सताएं। प्रभु के कारण लोग यदि सताते हैं, अचंबा ना करें, हैरान ना हो, दुखी ना हो, विरोधता ना करें। सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की बुरी बात कहें। तू घमंडी है, इन्होंने बोला, तू बुरा है, तेरे मन की बुराई मैं जानता हूं, तू तमाशा देखने के लिए, लड़ाई देखने के लिए आया है। झूठ बोल बोल कर तुम्हारी बुराई करें, तब क्या होना है? 12 में प्रभु क्या कहता है? तब आनंदित हो। जब लोग हमारे विरोध में बोलते हैं, निंदा करते हैं, सताते हैं, तब क्या करो जी? आनंदित हो, खुश हो। क्या होना है भाई? बोलो तो सही। खुश हो वो, आनंदित हो वो, खुश हो वो। दुखी नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं, विरोध में नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आनंदित इसलिए हो, खुश इसलिए हो कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यदि हम दुखी हो जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे, बदला लेने लग जाएंगे, विरोध में बोलने लग जाएंगे,
तो हम अपने फल को, जो स्वर्ग में बड़ा फल है, उसको हम खो देते हैं या उसको कम कर देते हैं। हम खुद फल पाने की कोशिश करते हैं। तूने मुझे ये बोला, कैसे बोला, मैं भी ये बोलूंगा, मैं भी ये करूंगा, तूने मेरे साथ ये किया। हम खुद फल पाने की कोशिश करते हैं दूसरे ने जो किया उसके खिलाफ कुछ करके। नहीं मेरे चीजों, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भजदक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुमसे पहले जो नबी हुए उनको भी सताया। प्रभु के नाम से जब लोग हमें सताते हैं, खुश होना है, आनंदित होना है, प्रभु का धन्यवाद करना है कि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मेरे जीजो, उसके बाद हम देखते हैं कि पलिस्तियों की सेना में, पलिस्तियों की फौज में एक बहुत बड़ा योद्धा है। पहला शमूएल 17 अध्याय 4 से 7 पद में हम देखते हैं इसके कद काठ के बारे में, और जो इसके पास हथियार थे उनके बारे में बोला गया। और इससे पहले हम देखते हैं कि 40 दिन ये जो है इस्राएलियों को ललकारता रहा। है कोई मुझसे लड़ाई करने वाला? एक आदमी मुझे दे दो, मैं अकेला लड़ूंगा। अगर उसने, तुम्हारे आदमी ने मुझे हरा दिया तो हम हार जाएंगे, अगर मैंने उसको हरा दिया तो तुम लोग हार मान लेना। 40 दिन ये रोजाना ललकारता है। और वचन में लिखा है कि लोगों का मन कच्चा हो जाए, मतलब लोग घबरा जाते थे, डर जाते थे। इजरायली डर जाते थे। शाऊल और उसकी सेना घबराते थे, डरते थे इसकी बात सुन के, इसको देख के। शाऊल क्यों डरता है? परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया था। उसने परमेश्वर के वचन को वो तोड़ता रहा, परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया था और उस पर दुष्ट आत्मा आने लगा, उतरने लगा। दाऊद पर लिखा है उस दिन से परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता रहा। तो हम यहां देखते हैं, तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नाम का एक वीर निकला, एक ताकतवर पहलवान निकला, जिसका तो माफ करना, उसके सिर पर और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 6 हाथ 1 बित्ता का मतलब है तकरीबन 9 फुट लंबा। कितना लंबा जी? यहां कोई है कोई 9 फुट लंबा? है जी? बताओ भाई, जल्दी बताया करो, शाबाश। कोई नहीं। वो मेरे ख्याल जो गेट है ना हमारे, उससे भी 1 फुट ऊंचा ऊपर तक। फिर 5, पहला शमूएल 17:5, उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5,000 शेकल पीतल का था। इसने जो टोप, पीतल का टोप और झिलम या छाती पर एक प्लेट होती थी, वो पहनते थे ताकि छाती या दिल में इस जगह जो बचाव रहे, कोई भाला या तलवार से हमला ना हो, बचाव रहे। तो
इसका जो वजन है वो 57 किलो था, 57 किलो। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। साथ में जो उसके भाले का फल जो है 600 शेकल लोहे का, उसका वजन जो है 7 किलो तकरीबन। भाले का फल 7 किलो का और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। इसका मतलब है ये ढाल भी भारी थी और जब लड़ाई के टाइम ये जो एक सामने चलता उसको दे देता होगा, वो इस्तेमाल करता होगा। इजरायली लोग इसको देखकर डर जाते थे। 11 आयत में, पहला शमूएल 17:11, उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डर गए। यही बात, एक आदमी को चुनो, भेजो मेरे पास, अगर मैंने उसको हरा दिया तुम लोग हार मान लेना, अगर उसने मुझे हरा दिया हम हार मान लेंगे। तो जब वो ललकारता है परमेश्वर के लोग डर जाते हैं। और मेरे अजीजों, तो लोग सब डरे हुए हैं। दाऊद ने भी ये बात सुनी। लोग आपस में बात कर रहे हैं। हो सकता है जब ये दाऊद वहां है उस समय ये बातें बोल रहा होगा, ये भी बात हो सकती है। तो दाऊद को ये बात बताई जाती है 25 पद में, जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा। दाऊद के पास ये बात पहुंचती है कि जो कोई उसे मार डालेगा राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे करेगा। राजा अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा जो इसको मारेगा, और उसके पिता के घराने को इज़राइल में स्वतंत्र कर देगा। स्वतंत्र कर देगा का मतलब है उस पर कोई टैक्स नहीं उससे लिया जाएगा, टैक्स से वो आजाद हो जाएगा। तो 26 पद, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतनारहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। ये कौन है जो जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? दाऊद का देखना दूसरों के देखने से बिल्कुल फर्क था। दाऊद परमेश्वर के वचन की नजर से देखता था। दाऊद विश्वास की नजर से देखता था। दाऊद की खूबी हमने पिछले हफ्ते भी देखी थी कि वो वीणा बजाकर परमेश्वर की क्या करता था? आराधना करता था।
दाऊद आराधना करने वाला। दाऊद ने बहुत से भजन लिखे, परमेश्वर के वचन को प्यार करने वाला, परमेश्वर के वचन पर खड़ा होने वाला, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाला। सो वचन से भरा हुआ, जिस पर बल से आत्मा उतरता है, वो इस योद्धा की बातें सुनकर घबराता नहीं, डरता नहीं। मेरे अजीजों, दाऊद ने कहा, ये कौन है परमेश्वर की सेना को ललकारता है। और दाऊद ने अपना तजर्बा जो है वो दूसरों से बताया। और दाऊद की बात शाऊल तक पहुंचाई गई, राजा तक पहुंचाई गई। तब राजा क्या कहता है, पहला शमूएल 17 अध्याय 17 अध्याय, चलो 31 से पढ़ लें, बेटर है। 31, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। दाऊद ने कहा, जब ये बातें बोली कि ये खतना रहित कौन है जो परमेश्वर की फौज को, सेना को ललकारता है, और कुछ दाऊद ने ऐसी बातें बोली, तो शाऊल तक बात पहुंचाई गई। 32, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, उसकी बातों के कारण, उसकी ताकत के कारण, उसके लंबे चौड़े कद के कारण, उसके भारी भारी वो जो है हथियारों के कारण किसी का मन कच्चा ना हो, कोई डरे नहीं। तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। दाऊद अभी छोटी उम्र का है, उस वक्त 14-15 साल का, 16 साल का है। मैं उससे जाकर लड़ूंगा। शाऊल को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। शाऊल क्या बोला? 33, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। वो बचपन से योद्धा है, तू तो अभी छोटा है। दाऊद ने 34 पद में दाऊद ने क्या बोला? दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता। जब झुंड में से सिंह या भालू किसी वो जो है मेमने को उठा लेता, मैं उसका पीछा करता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता। सिर्फ पीछा ही नहीं करता, उसे मारता, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। न बल से न समर से, मेरी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। दाऊद के पास अपना बल नहीं था, अपनी सामर्थ नहीं थी, लेकिन समय समय पर परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता था। उसी बल के कारण वो शेर और भालू को मार देता था। उसके हाथ से, उसके मुंह से मेमनों को छुड़ा लेता था। मेरे अजीजों, यदि शैतान ने आपकी किसी चीज को अपने मुंह में डाला हुआ है, शैतान ने आपसे छीन लिया है, आप उसके वचन के द्वारा, वो वचन आगे हम देखेंगे कैसे इस्तेमाल करता है, और उसकी आत्मा की सामर्थ के द्वारा शैतान के मुंह से छीन सकते हैं वापस।
सुरक्षित अपने लिए अपने साथ जोड़ सकते हैं, अपनी जिंदगी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ उसे जोड़ सकते हैं। शैतान में सामर्थ नहीं, ताकत नहीं कि आपका वो कुछ छीन कर कुछ निगल ले। चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि वो जीवन पाएं और बहुत आयत का पाएं। प्रभु आपको और मुझे बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया है। उस चोर पर जय देता है प्रभु। उस चोर ने अगर आपकी सेहत चुरा ली है, अगर आपकी सेहत चुरा ली है, यीशु के नाम के द्वारा, उसके वचन पर खड़े होकर, उसकी आत्मा की सामर्थ के द्वारा, उसके मुंह से, शैतान के मुंह से आप अपनी चंगाई को छीन सकते हैं। यदि पैसा चुरा लिया है, पैसे को छीन सकते हैं। यदि आपके संबंधों को चुरा लिया है, उन संबंधों, टूटे हुए संबंधों को छीन सकते हैं। सब कुछ हमारा परमेश्वर बहाल करने की सामर्थ रखता है। वो कहता है जो फसल टिड्डियों ने खा ली है मैं उसकी हानि भर दूंगा। आज आपकी फसल क्या, कौन सी फसल टिड्डियों ने खा ली है? शैतान ने क्या खाया है? यदि आपकी इज्जत खा ली है, वो आपको मिलने जा रही है। आपका नाम बर्बाद हो गया, वो आपके नाम को ऊंचा करने जा रहा है। आपकी चंगाई खा ली है, आप चंगाई हासिल करने जा रहे हैं। आप तंदुरुस्ती में चलेंगे, आप प्रभु की ताकत में चलेंगे, जय में चलेंगे। शैतान हमारे पांव के नीचे है। यीशु ने कहा देखो मैं तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। किसी भी वस्तु से तुम्हारी हानि नहीं होगी। छोड़ दीजिए रोना धोना, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। क्यों नहीं वो भागता? क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन रहना नहीं सीखते। परमेश्वर के अधीन रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के अधीन रहना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना, उस अंगीकार को पकड़े रहना। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। शैतान का क्या करना है जी? सामना करना है। कैसे करना है? वचन की तलवार के द्वारा। परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है। परमेश्वर का वचन क्या है जी? आत्मा की तलवार है। उस वचन का, आत्मा की तलवार का अंगीकार करते रहें, उसमें बने रहें, उस पर खड़े रहें। आत्मा की तलवार का इस्तेमाल जब यीशु ने किया तो शैतान वहां से भाग गया। वही आत्मा की तलवार आपको और मुझको परमेश्वर ने दी है। उसके द्वारा हम शैतान पर जय पाकर चलें। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, पौलुस तीमुथियुस को कहता है। अच्छी कुश्ती कई बार लगातार लड़ते रहने की जरूरत होती है। लगातार बने रहें वचन में, लगातार वचन का अंगीकार करते रहें, वचन का इकरार करते रहें। परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, जय में चलेंगे, चंगाई में चलेंगे, सामर्थ में चलेंगे, आशीषों में चलेंगे। उसके मुंह से जो उसने छीन लिया है
छीन कर उसको उसके साथ लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। मेरे अजीजों, उसके बाद 36 पद, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। ये जीवित परमेश्वर की सेना है, लेकिन ये डर रहे हैं, उनका मन कच्चा हो रहा है, भाग रहे हैं। क्यों? जैसे परमेश्वर उनको देखता है वैसे वो अपने आप को नहीं देख रहे। जैसे परमेश्वर उनको देख रहा है वैसे वो अपने आप को नहीं देख रहे। मेरे चीज़ों, बहुत जरूरी है अपने आप को वैसे देखना शुरू करें जैसे परमेश्वर देखता है। परमेश्वर कैसे देखता है? जो परमेश्वर ने हमारे लिए वचन में बोला है। वचन जो हमारे लिए कहता है उसमें बने रहें। मैं बेचारा, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे कोई मदद नहीं करता, ये बातें बोलना छोड़ दें। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। युग के अंत तक सदा वो मेरे साथ है। वो मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसने मेरी तस्वीर अपनी हथेली पर बनाई हुई है। इतना प्रेम करता है। उसकी आंखें मुझ पर लगी रहती हैं, उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उनके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे कान मेरे परमेश्वर के कान मेरी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उसकी आंखें मुझ पर लगी रहती हैं। वो मेरे साथ है, वो वफादार है, वो वचन को पूरा करने में सामर्थी है। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, एक दूसरे पर दोष लगाना, एक दूसरे से उम्मीद करना छोड़ दो। नहीं कोई साथ देता, नहीं कोई सुनता, परवाह ना करें, प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु पर विश्वास करें, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करें। सैंतीस पद, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझको बचाया है, इस फिलिस्ती से भी बचाने जा रहा है। उसके बाद शाऊल ने अपने हथियार उसको दिए कि मेरे हथियार तू पहन ले। उन हथियारों को लेकर दाऊद के लिए चलना मुश्किल हो गया। फिर दाऊद ने वो सब हथियार उतार दिए। कई बार हमारे इर्द गिर्द के लोग भी ऐसे ही करते हैं कि परमेश्वर का ये काम कर रहा है या परमेश्वर ने तुझे ये कहा है तो ले, मैं तेरी सहायता करता हूं। वो बहुत सी चीजें जो इंसानी दिमाग से, इंसानी सोच से, इंसानी कोशिश से हमारी सहायता करना चाहते हैं, उनसे हमें सहायता नहीं मिलती। वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बनती। तो क्या किया दाऊद ने? उन हथियारों को उतार दिया और 40 पद में क्या लिखा है? तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर
अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे। नाले में से कितने पत्थर लिए जी? कितने पत्थर लिए? कैसे पत्थर लिए? टेढ़े मेढ़े, चिकने। 5 पत्थर लिए। तो लाठी, एक लाठी, 5 पत्थर और अर्थात झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। लाठी, 5 पत्थर और गोफन, जिसको पंजाबी में गुलेल बोलते हैं। कितने हथियार हो गए? 7। 1, 5 और 1, 7 हथियार। चीकने पत्थर। पत्थर चीकना कैसे होता है? ऊपर से पानी में नीचे आते आते पानी उसको नीचे लाता है, वो दूसरे पत्थरों से रगड़ खाता है, रगड़ खाता खाता चीकना बन जाता है। इस समय बड़े बड़े पत्थर, टेढ़े मेढ़े पत्थर, वो उन्होंने काम नहीं किया, चिकने पत्थरों ने काम किया। चिकने पत्थर दाऊद ने अपनी थैली में लिए। मेरे अजीजों, कैसे चीकने बने? दूसरे पत्थरों से रगड़ खा खा कर। परमेश्वर जब हमें ऐसे हालात में रखता है, कई बार हमारे परिवार के लोग हमारी विरोधता करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। हमारे साथ काम करने वाले, कलीसिया में भी कई बार ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमें समझते नहीं कई बार, या हमारे विरोध में बोलते हैं, हमें सताते हैं। मेरे अजीजों, ये वो समय होता है जब प्रभु हमको चीकना बनाता है। क्या बनाता है? चीकना बनाता है। जब प्रभु हमारे अंदर से टेढ़ा मेढ़ा पन दूर करता है। और यदि हम अपनी जिंदगी में से टेढ़े मेढ़ेपन को दूर नहीं करने देंगे, हम कहेंगे कि जैसा मैं हूं वैसा ही रहूंगा, मैं बदलना नहीं चाहता, मैं बदला लूंगा, उसने मुझे क्यों बोल दिया, मेरे साथ क्यों कर दिया। अगर हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब हम टेढ़ा मेढ़ा जो है पन अपने अंदर, उसको सही नहीं कर रहे, हम चीकने नहीं बन रहे। लोहा लोहे को तीखा करता है। हमारे परिवार के लोगों के द्वारा, साथ काम करने वालों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा प्रभु हमें चीकना करता है। कभी ना सोचें क्यों प्रभु ने मुझको इसके साथ रख दिया। चीकना बना रहा है ताकि आप दाऊद की थैली में चले जाएं। दाऊद, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है जैसे दाऊद ने चीकने पत्थरों का इस्तेमाल किया। मेरे अजीजों, 5 पत्थर चुने। 5 जो नंबर है परमेश्वर के अनुग्रह का नंबर है, परमेश्वर के ग्रेस का नंबर है, फजल का नंबर है। और दाऊद ने सोचा होगा, एक पत्थर यदि काम नहीं किया तो मैं दूसरा पत्थर मार दूंगा, दूसरा ने काम नहीं किया तो तीसरा मारूंगा, तीसरे ने काम नहीं किया तो चौथा मारूंगा, चौथे ने काम नहीं किया तो 5वां तो लग ही जाएगा। मेरे अजीजों, पौलुस, परमेश्वर का दास कहता है, उसको प्रभु पौलुस को कहता, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। 5 पत्थर का मतलब परमेश्वर का अनुग्रह।
इफिसियों 3:20 में क्या लिखा है? अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी समझ और विनती से बढ़कर कर सकता है। दाऊद की समझ और विनती से बढ़कर परमेश्वर ने किया। दाऊद सोचा था शायद 5 पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब पहला पत्थर ही दाऊद ने मारा, उसके माथे में धंस गया। उसके माथे में धंस गया, वो नीचे गिर गया। और दाऊद ने दौड़कर उसी गोलियात की तलवार निकाली। उस तलवार से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। न बल से न समर से, मेरी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की आत्मा को उतरने दिया, परमेश्वर के साथ सही संबंध रखा। एक और बात उसको देखकर हम अभी खत्म करेंगे। दाऊद विश्वास का अंगीकार करता है। जो दाऊद विश्वास करता है उसको बोलता है। हम देखेंगे 1 शमूएल 17 45 पद से। दाऊद फलिस्ती को कहता है, गोलियत को, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। सेनाओं के यहोवा के नाम से जाएं। हमारे प्रभु के नाम में सामर्थ है। हमारे प्रभु का नाम बड़े बड़े काम करता है, दुश्मन को हराता है, दुश्मन पर हम जय पाते हैं यीशु के नाम के द्वारा। यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और इजरायली सेना का, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। देखा तो नहीं, दिखा तो नहीं इसने। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखा नहीं इसने, लेकिन विश्वास का इकरार कर रहा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, मैं तुझको मारूंगा। शैतान को बताया करें जब भी शैतान सिर उठाता है हमारे सामने, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। मैं क्यों जय पाना चाहता हूं? ताकि लोग जाने मेरे परमेश्वर को। कई बार हम बरकत में बढ़ना चाहते हैं, कई बार हम जय में चलना चाहते हैं। किस लिए? हमारे बारे में दूसरों को पता लगे, दूसरों को पता लगे मैं कितना आत्मिक हूं, मैं कितना वचन जानता हूं, मैं कितनी सेवा करता हूं। बहुत दुख होता है कई बार बहुत से प्रचारकों, कभी कभार जब हम सुनते, मैं ज़्यादा पहली बातों में ज़्यादा यूट्यूब पर सुनता नहीं, लेकिन कभी कभार जब सुनने को मौका मिलता है ना, बहुत दुख होता है। वो प्रभु से बढ़कर अपनी सेवा को प्रभु के नाम से बढ़कर ऊंचा करते हैं। मेरी कलीसिया, मेरी सेवकाई सबसे बड़ी है। तो दाऊद ने इज़राइल में
एक परमेश्वर है। इसलिए हम चाहते हैं तुमको हराना, तुमको मारना, कि सारी पृथ्वी पे जाना जाए, सारी पृथ्वी जान जाए, सभी लोग जान जाएं इज़राइल में एक परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, जो ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है, जो अपने लोगों के लिए संघर्ष करता है, अपने लोगों की ओर से लड़ता है। युद्ध यहोवा का है। 47 पद, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। यहोवा, संग्राम तो, लड़ाई तो किसकी है? यहोवा की है। लड़ाई किसकी है? लड़ाई किसकी है? और लड़ाई में यहोवा क्या देना चाहता है हमको? जय। जय क्यों नहीं मिलती? या यहोवा कई बार क्यों परमेश्वर एक साइड में खड़ा हो जाता है, कोने पर हम खड़ा कर देते हैं जब हम खुद लड़ने लगते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने तजर्बे पर निर्भर रहकर खुद लड़ने लग जाते हैं। तो परमेश्वर कहता ठीक है, लड़ लो, देख लो, और अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं और बड़ी मुसीबत में डालते हैं। संग्राम यहोवा का है, वो हमारी ओर से लड़ता है। हम खड़े खड़े उद्धार के काम को देखें। मूसा इज़राइल को क्या कहता है? खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। आगे लाल समुद्र है, पीछे मिस्र की सेना है, बीच में इजरायली हैं। तो खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। वो मिस्रियों की सेना से बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो लाल समुद्र में से निकालने की भी सामर्थ्य रखता है। खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखें। वो उद्धार का काम कैसे करता है, किस किस बात में उद्धार देता है, वचन में से हमें पता लगता है। वो हमें शरीर की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाओं पर जय देना चाहता है, बीमारी पर जय देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, हमारी जरूरतों को पूरी करना चाहता है, हमारी जरूरत से बढ़कर हमें देना चाहता है, ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। उसकी इच्छा नहीं है कि हम कर्जे में दबे रहें। हम अपनी गलतियों के कारण, अपनी लापरवाही के कारण कई बार खुद कर्जे में दब जाते हैं। प्रभु कर्जे में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु हमारे पैसे पर आशीष देता है। कब आशीष आती है? जब हम अपना हिस्सा करते हैं, अपना कार्य करते हैं। दशमांश, 10वां हिस्सा लगातार दें। उसके अलावा परमेश्वर के राज्य में बोना सीखें, बोएं। जो 90% है उसमें से बीज बोएं। उसके बारे में पौलुस कहता है, जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटता है, जो बहुता बोता है बहुता काटता है। खुशी से देने वाले को परमेश्वर क्या करता है? प्यार करता है। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। पड़ोसियों के बारे में नहीं बोला, रिश्तेदारों के बारे में नहीं बोला, तुम्हारी गोद में डालेंगे। किसकी गोद में डालेंगे? जो देता है, जो देना सीख लेता है। हम जिंदगी भर कई बार क्या कहते हैं?
जब ज्यादा देगा, ज्यादा मिलने लग जाए तब दूंगा। यीशु ने कहा जो थोड़े में विश्वास होकर रहता है उसको ज्यादा दिया जाएगा। थोड़े में से देना सीखें, खुशी से देना सीखें। दशमांश यहोवा का परमेश्वर का है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू हमारे लिए लड़ाई करता है प्रभु। अनुग्रह दे, दिखा प्रभु, सिखा कि हम चुपचाप खड़े रहें और उद्धार के काम को देखें। धन्यवाद, तू हर क्षेत्र में उद्धार देने के लिए सामर्थी है। अनुग्रह कर प्रभु, हम तेरे वचन पर खड़े रहें, तेरे वचन पर विश्वास करते हुए, उसका अंगीकार करते हुए और तेरी आत्मा की उपस्थिति में बने रहकर अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के खिलाफ जितने भी आने वाले गोलियात हैं उन सब पर हम जय पाएं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, उन सब गोलियात को तूने हमारे पांव के नीचे कर दिया है। हो सकता है बीमारी का गोलियत हो, कर्जे का गोलियत हो, हार का गोलियत हो, चिंता का गोलियत हो, डर का गोलियत हो, हर तरह के गोलियत को आज प्रभु हमारे पांव के नीचे करना चाहता है, जय में चलाना चाहता है, क्योंकि युद्ध तो यहोवा ही का है और हम जय में चलने के लिए बुलाए गए हैं, जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। प्रभु तेरे सारे बच्चों को तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं। अनुग्रह कर प्रभु, ये वचन जड़ पकड़ने पाए, फल लाने पाए, तेरी महिमा को अपने जीवन में और जीवन के द्वारा देखने पाए, जय में चले प्रभु। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं,